જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને નમસ્કાર। હું પહેલા મારી ઓળખાણ આપું। હું ગાંધીનગરથી આવું છું। મારું નામ દક્ષાબેન પટેલ છે। તો લગભગ હું તો 3 મહિનાથી જ પ્રોડક્ટ યુઝ કરી પહેલા અને પછી મને વિશ્વાસ આવ્યો કે ખરેખર સારી છે। તો મારા જે બીજી બહેનો પણ યુઝ કરે અને બધાના પરિવારમાં ટોટલી બીમારી દૂર થાય। આપણે બધા જ એ રીતે સાંભળીશું સરને અને સર જયપુરથી આવે છે। તો એમને તો ઘણું બધું નોલેજ છે। તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પણ તમે પૂછી શકો છો। મીટિંગ પૂરી થયા પછી પણ એવું શરમાવાનું નથી। બધા આપણે એક ફેમિલી છીએ। તમે અમે સામે વાત તો કરીશું તો મજા આવશે વધારે। પેલું શું અમે બોલ્યા જઈશું આપણે બપોરે સુવાની બધાને આદત હોય ફ્રી છીએ તો સૂઈએ છીએ તો ઊંઘ આવશે કે જો તાલી નહીં પડે તો ઊંઘ આવવાની છે। થોડી વાર પછી આપણે તાલી પાડીશું તો મજા આવશે આપણને બધાને। બરાબર સારું ચલો જય શ્રી કૃષ્ણ સર। जय श्री कृष्णा। गुजराती आती नहीं लेकिन सीख रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोगों को समझ में आ जाएगी, हिंदी मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी आप सबको। देखो सबसे पहले रोहित कुमार शर्मा नाम है मेरा, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और देखो माहौल अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऐसा होता है ना, आज अगर मूवी अच्छी है तो ऑडियंस भी अच्छी होनी चाहिए ना। आज मैं मूवी दिखा के चल जाऊँ लेकिन ऑडियंस अच्छी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। सही बात है। देखो और दूसरी चीज है अपन को सीरियस नहीं होना है। अपन मजाक करते करते समझेंगे। आदमी सीरियस कब होता है पता है ना आप लोगों को? जब वो आईसीयू में होता है तभी सीरियस होता है। अभी हम कहीं आईसीयू में हैं तो सीरियस तो होना ही नहीं। आराम से बात करेंगे, समझेंगे और आप लोगों का जो भी सवाल होगा आप मुझसे पूछना। और सबसे पहले आप लोग समझो, खुले माइंड से समझो। देखो बहुत सारी कंपनी आप लोगों ने पास आई होंगी, बहुत सारे आप लोगों ने हो सकता है प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए होंगे। क्योंकि देखो क्योंकि हम तो है नहीं, और भी लोग हैं मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट्स लोग लेके आते हैं। तो समझना, अच्छा लगे तो बाद में मीटिंग के बाद अपन बात करेंगे। ठीक है सर, आप सामने आ जाओ अगर बैठना है तो आपको। नहीं ठीक, तो स्टार्ट करें फिर। देखो आधे घंटा चाहिए, आधा से 1 घंटा। आप लोग बीच में बोलोगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा। फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका टाइम खराब होगा, फिर 1 घंटा लगेगा। इससे अच्छा आप मुझे बोलने दो और आप सुनोगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मीटिंग के बाद पूछ लेना। ठीक है। तो रोहित कुमार शर्मा नाम है, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ, इसको रख दो, कुर्सी को यहाँ रख दो, कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स तो डेमो के लिए ये रहे। मैं बोला था तुलसी लेके आना। क्या लेना है? तुलसी चलो कोई तोड़ना पड़ेगा। इसमें है क्या? नहीं है, रखनी रही गई है वो। मैं बोला था ना मैडम तुलसी वो समझी मेल आने वाली हूँ मैं, समझी वो। नहीं नहीं बाकी आप सभी लोग हाउसवाइफ है या कोई जॉब करता है, कुछ ऐसा कुछ? हाउसवाइफ वो है गवर्नमेंट में। मैं तुलसी लियोगे और अच्छा, आप सभी लोग स्वस्थ दिख रहे हो क्या? आपको लगता है स्वस्थ हो आप सभी लोग? बाहर से तो लग रहे हो। ये चीज क्या वो बीमार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के वक्त में आपको लगता है कि किसी के शरीर में तीनों में से एक भी इनबैलेंस होगा? तीनों तो बैलेंस नहीं है, एक ना एक तो इनबैलेंस होना ही होना है, जिसके कारण क्या आ रहा है? बीमारी आ रही है। बस चलो, ये गेट बंद कर दो ना, आवाज आएगी इन दुकानों की। बस ठीक है, बैठ जाओ सब लोग। ये तो मैं कर लूंगा मैडम, बैठवा। बस बैठो। हाँ तो शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ, उस कंपनी का नाम है IMC। पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। ये कंपनी आज की कंपनी नहीं है, 15 साल पुरानी कंपनी है, जो कि 2 चीजों पे काम कर रही है। पहली बीमारी और दूसरी
समझ गए होंगे आप हाथों से। बेरोजगारी। अच्छा, आप लोग किस पे बात करना चाहते हो, बीमारी पे या बेरोजगारी पे? पैसे पे, पैसा चाहिए या इलाज चाहिए? क्यों पैसा नहीं चाहिए? पहले क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? नहीं, आप लोगों के लिए पहले क्या है, पैसा है या स्वास्थ्य है? अच्छा, पैसा किसके लिए पहले है? देखो मेरे लिए तो पहले है, हाथ ऊपर करो। सबके लिए है? चलो ठीक है मैडम, जिसके लिए पैसा पहले है उसके लिए ऑफर देता हूँ। आप मुझे अपना हाथ दे दो, 1 करोड़ रुपए दूंगा। जिसके लिए पैसा पहले है वो पैसा रखे, और जिसके लिए स्वास्थ्य पहले वो स्वास्थ्य रखे। देखो पैसा कितना भी हो, अगर आपके हाथ पैर नहीं हो तो पैसे की कोई वैल्यू भी नहीं है। आज लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ है, मैं मानता हूं पैसा सब कुछ है, लेकिन आज ऐसे भी लोग बहुत सारे इंडिया में जिसके पास पैसा बहुत है, लेकिन बीमारी उससे बड़ी है कि पैसा भी काम नहीं आता है। आज आपके पास करोड़ रुपए हैं, आपको कैंसर हो गया, पता कहां जाओगे आप? कहां जाओगे? जाना तो पड़ेगा बाहर, लेकिन क्या गारंटी है कि कैंसर ठीक होके आएगा? तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। पैसा तो है, वो बात की बात है, लेकिन शरीर को तो होना चाहिए ना। तो पहले हम बात करते हैं शरीर की, स्वास्थ्य की, जो आज के वक्त में हम सभी लोगों की जरूरत है। देखो आईएमसी की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले हमारा एक ही मिशन था कि लोगों को स्वास्थ्य देना है। अब मैं स्वास्थ्य है, बड़ा साइलेंट कर दो उसको। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं आप सब लोग स्वस्थ हैं? किसी को लगता है तो बताओ मुझे एक बार। देखो स्वस्थ तो कोई नहीं है। दूसरी चीज, आज क्या लगता है कि बीमारी एक दिन में आ जाती है? कि आज गए डॉक्टर के पास, कल कैंसर हो गया, या आज पैदा हुए कल ही डायबिटीज हो गई। बीमारी आ कैसे रही है बताओ? भगवान दे रहा है? कौन दे रहा है? खाने में और रहन सहन से। मैडम के लिए ताली है। देखो ताली में नहीं आएगी, आप दोपहर का ताली में सब सो जाएंगे, पजल मैं यहाँ सो रहा हूँ, आप लोग यहाँ सो रहे हो, तो ठीक है, ताली बजती रहनी चाहिए, है ना। तो मैडम ने बोला रहन सहन, मैडम ने बोला खान पीन, और कोई कारण? हमारी नींद अच्छी तरह से नहीं लेंगे, नींद नहीं लेना, सुबह जल्दी नहीं उठना, रात को लेट सोना, खाने पे सही पे खाना नहीं, समय पे खाना नहीं खाना, खराब खाना खाना, पानी स्वस्थ नहीं है, स्वाद नहीं है, हवा साफ नहीं है, यानी कि और एक बीमारी ये रही तनाव, परेशानी, टेंशन, बच्चों की टेंशन। पहले तो खुद की टेंशन रहती है, शादी के बाद पति की हो जाती है, फिर बच्चा होता है तो बच्चे की हो जाती है, फिर वो बड़ा होता है तो उसकी पढ़ाई की हो जाती है। तो टेंशन तो कभी खत्म नहीं होने वाली। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि आधी बीमारी यहाँ से है, टेंशन से? अब आप मुझे बताओ कि कितने लोग इसको दूर कर सकते हैं? यानी कि इसको दूर नहीं कर सकते तो बीमारी को कोई दूर कर सकता है? दूसरी चीज, अच्छा आप मुझे ये बताओ, डायबिटीज है, बीपी है, टाइफाइड है, या थायराइड है, माइग्रेन है, क्या ये बीमारी छोटी है या बड़ी है? छोटी तो कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन बड़ी बीमारी क्या है? बड़ी बीमारी है, कैंसर होता है, ये सब बड़ी बीमारी लगते हैं। क्या इसका इलाज है? डायबिटीज का इलाज किसके पास है? बीपी का, थायराइड का, पथरी का, हार्ट अटैक का। तो फिर हम लोग अंग्रेजी दवाई खाते क्यों हैं जब इलाज ही नहीं है? तो जीने के लिए। सही बोला मैडम ने, बिल्कुल, मैडम के लिए तालियां होनी चाहिए। जीने के लिए भी आज के वक्त में आदमी क्या खाता है? पहले जीने के लिए आदमी सांस लेता था, अब दवाई ले रहा है। सही बात है, बताओ गलत बात है? अभी जीने के लिए क्या जरूरी है? एक चीज और है जो मैं, ये हाथ में दिख रही है आपको मोबाइल, ये भी है, उसके अंदर एक आती है, एक नेट बोलते हैं जिसको, इंटरनेट। खाना खाते वक्त व्हाट्सएप चलना चाहिए, या वीडियो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ये भी एक हमारे लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो हम लोग इस चीज से घिरे हुए हैं, फिर भी हम लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं क्या? देखो कोई भी बीमारी आज बाहर से नहीं आ रही है, हमारे अंदर से ही आ रही है। और 90% बीमारी का कारण क्या है? हमारा शरीर। और एक चीज मैं मानता हूं आप लोगों को कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, वो शरीर के हार्मोन्स है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, थायराइड तो यहाँ प्रेजेंट है। अगर थायराइड ज्यादा, अगर हार्मोन ज्यादा बनेगा तो थायराइड हो जाएगा, कम बनेगा तो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। डायबिटीज, शुगर ज्यादा तो डायबिटीज, शुगर कम तो दिक्कत, क्या करे आदमी? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है बुरा होता है? मैडम कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है,
लेकिन एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल बन जाए तो वो बुरा होता है। अब एक चीज समझो, कोलेस्ट्रॉल लेना भी है और नहीं भी लेना, आदमी क्या करे? बैलेंस रखना है। लेकिन क्या हम लोग बैलेंस कर पा रहे हैं? आज डायबिटीज का कारण क्या है पता है किसी को? कोई बताएगा मुझे? मीठा खाना, बैठे रहने से डायबिटीज हो जाती है, मतलब शुगर हो जाती है, मीठा ज्यादा खाते हैं। और कोई बताएगा? एक्सरसाइज नहीं होती मीठा खाने से। और आप बताएंगे डायबिटीज की होती है? मतलब मीठा खाने से डायबिटीज होती है, आप लोगों का ये मानना है। अच्छा 12 साल का बच्चा कितना मीठा खा लेता है? फिर भी डायबिटीज हो जाती है। अच्छा अस्थमा क्यों होता है? सांस लेने की दिक्कत होती है ना, क्या पंप लेने में 12 साल के बच्चा ऐसा क्या कर दिया तो उसको अस्थमा हो गया? अच्छा कैंसर क्यों होता है ये बताओ आप? तो दारू पीने से। जब हमें पता है कि बीमारी का कारण हम ही हैं, तब भी हम गोलियां खा रहे हैं। क्या डायबिटीज का इलाज है अंग्रेजी दवाई में? जिंदगी भर खाना पड़ता है। बीपी का, थायराइड का, अरे कोई बीमारी है जिसका इलाज है? आप बीमार पड़ जाओगे तो जिंदगी भर आपको क्या खाना पड़ेगा? गोली, टेबलेट। और एक चीज मुझे और बताओ, क्या अंग्रेजी दवाई खाने के बाद ऐसा आदमी है कोई जिसकी बीमारी बढ़े ना? कोई ऐसा है जिस पहले मेरे डायबिटीज था, अब तो मेरे जोड़ों का दर्द भी हो गया, अब तो मेरे बीपी भी हो गई, अब तो मेरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, अलग अलग बीमारी आ गई। क्योंकि एक बीमारी 100 बीमारी पैदा करती है। तो आज जो हमारा मिशन है सबसे पहले स्वास्थ्य है। आज के वक्त में सारी बीमारी आ रही अंदर से, जड़ है हम लोग, बाहर से बीमारी नहीं आ रही। आप कुछ भी खा लो, अच्छा खा लो, गंदा खा लो, बीमारी तो। अच्छा खाना साफ है क्या आज के वक्त में? शुद्ध है क्या? पानी, हवा, दूध। अच्छा दूध पीने से क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कैल्शियम बढ़ता है, सही बात है क्या? प्योरिटी नहीं पहले होता था, पर जब प्योरिटी जब होता था ऐसा नहीं है। ये तो मैं मानता हूँ। आज अगर ये मेरा बिजनेस है तो मैं इसकी बुराई नहीं करूंगा। आज आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे की बुराई नहीं करोगे, सही बात है ना? लेकिन देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्लियरिटी की, कि आज लोग दूध से कैल्शियम बढ़ता था। अच्छा दूध की थैली कौन कौन लाता है घर में? क्या दूध के पीछे लिखा हुआ है कि इसको पीने से कैल्शियम बढ़ेगा? अच्छा डायबिटीज है किसी को यहाँ पे? थायराइड हो या कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो, कोई गोली खाता हो, कोई अंग्रेजी दवाई खाता है? मैडम इतनी थैली लेके आई, आप इनको कोई भी बीमारी है, मैं बोलता हूँ इनको गैस की दिक्कत है, तो क्या इस दवाई पे लिखा हुआ है इसको खाने से गैस ठीक हो जाएगा? फिर क्यों खाते हैं हम लोग? मन की शांति के लिए। और मन की शांति एक दिन के लिए होती है, उसके दिन वापस वो शांति खराब हो जाती है, फिर गोली खानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझो कि आप लोग की जो बीमारी है वो अंदर से है। बीमारी की जड़ पे काम करो, बीमारी पे काम मत करो। और आईएमसी यही काम करती है कि बीमारी की जड़ क्या है। आज डायबिटीज का जड़ है इंसुलिन, आज बीपी का जड़ है आपका टेंशन, आज थायराइड का जो कारण है वो हार्मोन्स है। आज मैं गोली खा रहा हूं, हार्मोन ऐसा क्या वैसा है, थायराइड ठीक होगा? समझो। तो आज जो हम प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आए हैं वो मेडिसिन तो है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि आपका बचाव करना है। आपको ठीक नहीं होना है, आपको बचाव करना है। अच्छा जब गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी या बाइक चलाते हैं, तो हेलमेट पहले लगाते हैं एक्सीडेंट से पहले या बाद में? पहले क्यों लगाते हैं मैडम? और अगर हो जाएगा तो मतलब हमने अपने आप की सुरक्षा। जब हम मोबाइल खरीद के लाते हैं 20,000 30,000 का, तो पहले क्या करते हैं? कवर लगाते हैं। उसके बाद और अगर वो टूट जाए तो फिर क्या होगा? अरे इतना महंगा फोन था। अच्छा एक 30,000 के फोन पे हमने इतना सारा कवर लगाया, हमारी बॉडी की कोई कीमत है क्या? अनमोल है। फिर भी हम उस पे कोई शील्ड है हमारे पास? नहीं है। आज फोन 30,000 का टूट जाए, अरे यार आदमी गिरे ना, पहले आदमी स्कूटी से गिरे तो पहले मोबाइल देखेगा, पैर हाथ नहीं देखेगा। सही बात है ये। तो आप एक चीज समझो कि जब हम सभी छोटी चीजों जो हमसे भी
कम हमारे लिए मायने रखती है। अब अगर हम उसकी सुरक्षा करते हैं तो बॉडी की सुरक्षा की जरूरी है या नहीं है? तो आज जो मेडिसिन आपको मैं बताने वाला हूं वो आपकी शरीर की सुरक्षा के लिए। और अगर आपकी बॉडी पे जो डिजीज है, जिस कारण से उस कारण को आप खत्म कर दोगे तो क्या बीमार पड़ोगे? तो आज मैं आपको एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं धीरे धीरे। इसको खोलो ना, तुलसी निकाल, मैं निकाल के देता हूं। सर वो तुलसी है टूटी हुई। वो डब्बा चाहिए। तुलसी नदी है। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात देखो, 5-7 की तरह से तो हमारे पास 350 प्लस प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट का आप चाहो तो मैं डेमो करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना समय 5-7 प्रोडक्ट की जो आपके लिए अच्छी है और आपको इस्तेमाल करोगे, देखो 5-7 इस्तेमाल करोगे तो सारे भी करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट है श्री तुलसी। तुलसी सब लोग घर में इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, तुलसी के पत्ते खाते हो या तुलसी का लिक्विड पीते हो? आप पीते हो? और कोई पीता है? पत्ते कितने लोग खाते हैं? 1 2 3 4। नहीं, रोज की बात करो। रोज, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, हाँ होता है। अच्छा, खाते हो या चबा के, मतलब चबाते हो या निगलते हो? चबाते हो। चलो आपको एक अच्छी बात बताऊं, चबाना बंद कर दोगे आप लोग। तुलसी के पत्ते को कभी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते में मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा, वो पाया जाता है, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और तुलसी के पत्तों में जो पारा होता है वो हमारी बॉडी के लिए भी नुकसानदायक है। पारा का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? आपने देखा भी है, थर्मामीटर देखा है? वो पारा ही है। उसको पी लेगा कोई? जहरी तो है। हालांकि तुलसी के एक पत्ते में इतना जहर नहीं होगा, लेकिन कितने टाइम से ले रहे हो तो कभी ना कभी वो तो जहर बनेगा शरीर के लिए। कभी भी आप तुलसी के पत्ते चबाओ तो दांतों को देखना, दांत बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, क्योंकि उसपे वो पारा चिपक जाता है। और जब पारा चिपकता है तो लोगों के दांत भी खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप तुलसी के 500 पत्ते चबा लो और तुलसी के ड्रॉप का 1 ड्रॉप पी लो, बात बराबर है। अब आप क्या लोगे? 500 पत्ते हैं घर में उगने वाले, चलो आप तो तोड़ लोगे, कल क्या खाओगे? चलो बाजू वाला भी तोड़ लिया, फिर बाद में क्या करोगे? बाजू वाला भी करोगे। 500 पत्ते आप लोग खा लो या 1 ड्रॉप पी लो। दूसरी चीज है, देखो तुलसी की 16 प्रजाति होती है, और यहाँ पे फ्रूट्स कौन से उगते हैं गुजरात में, पता है किसी को? नहीं पता? अच्छा, आम का उगता है? आम उगता है। लीची का स्ट्रॉबेरी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? संतरा। संतरा होता है, बनाना नहीं उगता है क्या यहाँ पे? उगने की बात कर रहा हूँ। कहाँ उगता है? अब आप चलो बोलो कि मैं यहाँ संतरे का पेड़ लगा दूं, उग जाएगा क्या? तो 16 प्रकार की तुलसी के घर में उग जाएगी क्या? और आप मुझे एक बताओ, क्या सारी तुलसी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगी क्या? एक बोलते हैं जंगली तुलसी, उसको खाता है कोई? नहीं खाता मैडम, नहीं खाता। आज के वक्त में जो आप लोग तुलसी पीते हो, यहाँ पे 1 तुलसी उग जाए, 2 उग जाए, 16 तुलसी नहीं उग सकती। ये जो श्री तुलसी है, इसमें 5 प्रकार की तुलसी का सत्व है। सत्व का मतलब समझाऊंगा आप लोगों को। सत्व इसमें राम, श्याम, विष्णु, नींबू और वन, ये 5 प्रकार की तुलसी से इसका सत्व निकाला गया है। अब यहाँ पे अगर किसी ने तुलसी ड्रॉप आज तक पिया हो तो आज अपने घर में जाना, 1 गिलास कांच के अंदर पानी लेना और तुलसी का ड्रॉप ऐसे मिलाना और देखना कि तुलसी क्या अपने आप पानी में घुल गई क्या? गई या नीचे गई? दिखा लोगों को? गायब हो गई? जो नेचुरल तुलसी, जो तुलसी जिसमें सत्व जिसकी बात करते हैं, ये सत्व है। सत्व क्या करता है? पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और जो मार्केट में मिलता है वो मिलता है अर्क। अर्क का मतलब क्या होता है? आज हम पानी उबालते हैं तो उसमें क्या होता है? भाप होता है ना, उस भाप को भर लो आप, तो वो तुलसी अर्क हो गया। यानी कि तुलसी, पानी में आपने तुलसी उबाल दिया और उसका जो भाप है उसको भर दिया, वो अर्क कहला जाता है। और अर्क को आप कभी पानी में डालोगे तो वो पानी के ऊपर ही तैरेगा, क्योंकि उसमें पारा होता है। अब तुलसी के पत्ते में पारा है, अर्क में भी पारा आ रहा है, तो फिर क्या पियोगे आप? ये सत्व है।
और सत्व के अंदर पारा निकाला जाता है। नेचुरल इसको डाइल्यूशन प्रोसेस होता है, इससे हम सत्व जो होता है इसके अंदर अपना पारा होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं और ये तुलसी आपके पीने लायक बन जाती है। अच्छा, ये तो होगी तुलसी की बात। अब इसका कोई फायदा भी होना चाहिए। WHO की रिपोर्ट के द्वारा अगर आप लोग यहाँ पे मोबाइल चलाते हैं तो आप कभी भी अपने गूगल पे ये बोलना कि वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी क्या है, ये बोलेगा IMC विषय तुलसी। अगर आपको यकीन नहीं है तो कोई भी मोबाइल चला के अभी गूगल खोलो और बोलो वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी क्या है, वहां पे लिखा मिलेगा IMC की बेस्ट तुलसी। क्यों है? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक ये सारी चीजें डाली गई है। 200 बीमारी में लाभदायक है। बीमारी की बात करते हैं, किसी को फ्लू हो गया, ठंड लग जाती है, कफ लग जाता है, गले में दर्द होता है, बालों की दिक्कत है, कान में मस्सा हो गया, कान में दर्द हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, सुबह उठते ही हम 10 बार छींकते हैं जिसे एलर्जी बोलते हैं, मुंह से बदबू आ रही है, दांतों में सड़न है, मसूड़े आपके कमजोर है जिसे खून आता है ब्रश करते ही, उसके बाद चलते हैं नीचे, आपके बॉडी पे एलर्जी की दिक्कत है, सांप बिच्छू कोई जहरीली चीज काट लाए, आपको जल जाए, आप तुलसी लगाओ, आपके जो भी निशान है वो होंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बॉडी की। तो अंदर की बात करें तो डायबिटीज के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, आर्थराइटिस को हड्डियों का दर्द बोलते हैं उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, और सबसे मेन जो ये फायदा करता है वो करता है हार्ट की बीमारी में। मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को, कोलेस्ट्रॉल हानिकारक है फायदेमंद है? अब तो बताओ। आपने तो बोला फायदेमंद है लेकिन बैलेंस होना चाहिए, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, स्ट्रोक बोलते हैं, अटैक। और अटैक का कारण मेन क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है उसकी बारे में बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कभी भी पानी में घुलता नहीं है, यही कारण है कि वो खून की जो रुकावट होती है वो पैदा करता है, और बॉडी में जब खून कहीं नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक। अब आप हार्ट अटैक हो जाएगा तो कहां जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, क्या करवाने? फर्स्ट चांस में मैं आपको बताऊं मैडम, हार्ट अटैक एक इंसान को 3 बार आता है, तीसरी चांसेस में गारंटी है कि ऊपर जाएगा, पहली चांसेस में बहुत कम गारंटी होती है, बहुत कम। अब आप सोचो कि पहली बार में ऊपर चल जाओ तो फिर आपको जल्दी जाने के ऊपर है, क्या पता कोरोना से थक गए हो आप। तो ये जो मैंने आपको बताया जो कोलेस्ट्रॉल है वो पानी में घुलता नहीं है, और पानी और खून बराबर होता है, इसी कारण से वो कोलेस्ट्रॉल हमारे जो नसें होती है उसमें रुक जाता है, और वो रुकते 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 फैल जाता है और वो रुकावट पैदा कर देता है। उसके बाद हम जाते हैं डॉक्टर के पास, बाईपास सर्जरी में क्या होता है, केवल वो रुकावट को खोल देता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल है, क्या कोलेस्ट्रॉल वापस आएगा? फिर क्या करोगे, फिर स्ट्रोक आएगा, कौन सा? फिर जाम होगा, फिर कौन सा स्ट्रोक आएगा? अब कहाँ जाओगे, अब आप मुझे बताओ, पहले स्ट्रोक में जब मुझे पता चल गया कि मेरी बीमारी का कारण क्या है, तो खत्म किसको करना चाहिए? हमें नहीं, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को खत्म करोगे तो क्या अगला स्ट्रोक आने की चांसेस है? ये तुलसी क्या करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से काट देती है। इसका मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। इसका नाम है थर्माकोल, इसको साइंटिफिक बोलते हैं थर्मोकोलेस्ट्रॉल। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि कोलेस्ट्रॉल कभी पानी में मिलता नहीं है, पानी है ना इसमें, नहीं सर, वो पानी डालना पड़ेगा। गया अंदर ये। और दूसरी चीज, इसको आप जमीन में गाड़ दो, और मैडम ने बोला तीसरी बार ऊपर, तीसरी बार से पहले अगर जीवित रहो तो उसको निकाल के देख लेना, ये ऐसा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल भी इसी प्रकार का होता है, तभी बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड के साथ फ्लो हो जाता तो कभी किसी को स्ट्रोक आता। तो ये तुलसी क्या करती है, देखो आज जिसके पास 2-3 लाख रुपए लगाने के लिए वो तो करा लेगा बाईपास सर्जरी, लेकिन कोई गारंटी कि दूसरी बार आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कोई भी डॉक्टर से मुझे पूछा दो, आप आ जाता है मैडम आप। और बीमारी ऐसी चीज है कि वो दूसरी बार तो आएगी। पथरी का ऑपरेशन करवाने के बाद पथरी के चांसेस बढ़ ही जाते हैं, दूसरी बार तो आएगी, कुछ भी कर लो आप। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को, इसमें कुछ दिख रहा है आपको,
छेद है, घर से करके लाऊं मैं, नहीं है। देखो हमारे शरीर में क्या होता है, पानी और खून दोनों का टेम्परेचर एक प्रकार का होता है, पानी और खून एक ही तरह का होता है। आज ये मेरा दिल है, ये जो हाथ है जो धड़क रहा है वो दिल है, दिल में क्या जाना चाहिए, और ऑक्सीजन। ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, रुकावट आ गया। ये मान लो ये नसें हैं जिससे ये ब्लड जाना चाहिए था, जिसमें मैंने पानी डाल रखा है, अगर ये ब्लड नीचे जाएगा तो मेरा हार्ट बीट करेगा, नहीं जाएगा तो। अब इसका कारण ये जो चीज है ये क्या है, रुकावट। अब हमें क्या करना है, दूर करना है। अब ये आपको कैसे पीना है, सुबह शाम। सुबह तो जरूरी है, गर्म पानी करो, एक कांच का गिलास लो, 3 से 4 बूंद, 3 से 4 बूंद आप इसका सेवन करो सुबह शाम। चाय पीते तो चाय में 1 बूंद डाल लो। चाय आप जो चाय में निकोटीन ज्यादा होता है जिससे नशा चढ़ता है वो नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने इसको 4 से 5 दिन तक पी लिया ना, उसके शरीर में अपने आप लगेगा कि पहले से शरीर में फुर्ती ज्यादा आ रही। जिसने भी पिया हो, यहाँ पे किसने पिया है एमसीए तुलसी, आपने पिया है तो लास्ट में पूछेंगे मैडम को कैसा लगा, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या होने वाला है, मैंने क्या बोला, ये क्या है, रुकावट है। रुकावट देखो, बॉडी हमारी बहुत बड़ी है, ये नहीं है कि आज ही डाला और आज ही छेद हो गया। 5 मिनट में ये पूरा अपना काम कर देंगे तो अपन आगे बात करेंगे, दिखाऊंगा आप सभी लोगों को, चिंता मत करो, ठीक है। शरीर हमारी बहुत बड़ा है। अब हमारे शरीर में कितने नसें हैं, कहाँ पे रुकावट है, किसको पता है, कि तुलसी काटूंगी, है ना। तो ये अपना काम करने में वक्त लगाएगी, 4 से 5 दिन तो लगाएगी। 4 से 5 दिन बाद आपको असर होगा कि यार पहले से मेरा शरीर है ना हल्का हो रहा है। हल्का का मतलब टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, टॉक्सिन्स का मतलब केमिकल बाहर जा रहा है। किसी के एक्स्ट्रा चर्बी है ना, 6 महीने पी लो इसको, 6 महीने आपकी चर्बी घटेगी। चर्बी देखो, जिम जाओगे ना, छोड़ दो जिम, वापस क्या बताओगे, ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने बॉडी पे काम किया, आपने बाहर शरीर पे किया, अंदर का जो काम है उस पे काम ये क्या करेगी, अंदर से काम करेगी। आज मेरे को ब्लड की दिक्कत है, मैं साबुन लगा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा क्या, ये क्रीम लगा रहा हूँ, ब्लड की प्रॉब्लम है यार, ब्लड को ठीक करो ना। तो ये तुलसी यही काम करती है, ब्लड को भी आपके साफ करती है। तो ये धीरे धीरे अपना काम कर रही है। जब तक अपन आगे बात करते हैं, हल्दी निकालता साइड। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है एलो डाइजेस्ट। देखो आज के वक्त में घर घर में होती है पाचन की प्रॉब्लम, खाना खाते ही पेट टाइट हो जाना, कब्ज की दिक्कत रहना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, खाने के बाद डकार आना, और ऐसा हो जाती है, होता है। सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है, सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है, क्या हो रहा है ये है, होता है ना। तो दूसरी चीज है कि होता है ना, बिल्कुल होता है। दूसरी चीज है कि हम खाना खाते हैं, हमें बाथरूम जाना पड़ता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि उसकी जो पाचन क्रिया है वो खराब हो चुकी है। अच्छा, आप लोगों को गैस बने तो क्या करोगे, आप लोग सोडा पी लेंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने पता किया ये गैस बनती क्यों है, पाचन क्यों नहीं होता। चलो खाना पच तो नहीं रहा, लेकिन पच क्यों नहीं रहा, लीवर कम काम करता है। कोई बताए कोई पच क्यों नहीं रहा। पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारा शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है पता है आप लोगों को, नहीं, सबसे बड़ा ऑर्गन अंग हमारा बॉडी का, हमारी स्किन जो हमारे शरीर के पूरे बॉडी पे है। उसके बाद दूसरा ऑर्गन किसको पता है, लीवर। लीवर आपके खाने की पाचन शक्ति को पूरा करता है। लीवर ही आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है। हमारे शरीर में सबसे मेन अंग हमारा लीवर है। जिसका लीवर खराब है ना, उसको गारंटी है जो गंदा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, उसको गारंटी पाचन की जो क्रिया है वो खराब होगी, गैस की दिक्कत, कब्ज की दिक्कत, खाना डाइजेस्ट ना होने की दिक्कत उन लोगों को होगी। अब आप लोग क्या चाहते हो, गैस को दूर करना है, लीवर को ठीक करना, वो अपने आप हो जाएगी मैडम। जब लीवर ठीक होगा तो खाना पचेगा, और जब खाना पचेगा तो लीवर क्या करता है, खाने के मूवमेंट को बढ़ाता है। बॉडी में जितना मूवमेंट खाना का होगा उतना जल्दी वो पचेगा, और जब लीवर कमजोर रहेगा तो वो पेट में रह जाएगा, और पेट में रह जाएगा तो पेट टाइट हो जाता है। पेट टाइट खाना होता है ना, खाने या टाइट हो जाता है। तो ये क्या करता है, एलो डाइजेस्ट क्या करता है, आपके जिसकी भी दिक्कत है ना, एलो डाइजेस्ट। देखो मैंने आपको पहले बीमारी की बात कही है, मैंने ये लीवर के लिए नहीं है, ये केवल आप चाहते हो कि आप अपने गैस को एक दिन के लिए खत्म कर पाओ, उसके लिए परमानेंट के लिए एक लीवर सिरप आता है, दोनों पी लो आप,
और 3 दिन बाद बोलना कि आप गैस बन रही है नहीं बन रही। डाइजेशन अगर आपका बहुत कमजोर है तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ पे मुखवाक बोलते हैं, खाने के बाद हम खाते हैं, क्या होता है इसमें? अजवाइन। अजवाइन सोप, इसमें अजवाइन का तेल, सोप का तेल, मिथेनॉल का ऑयल और ये और क्या बोलते हैं इसको, जायफल, अजवाइन का तेल, ये सब डाला गया है। तो एक तरीके जायफल जिसे बोलते हैं, ये एक तरीके मुखवाक भी हो गया, माउथ फ्रेशनर भी हो गया, खाने के बाद 1 ड्रॉप पी लो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, हल्दी। हल्दी घर में इस्तेमाल होती है। अच्छा, आज के वक्त में कितने लोग बोलते हैं कि हमारे घर की जो हल्दी है वो बिल्कुल प्योर है? नहीं है प्योर, कोई बोल सकता है? क्योंकि पानी में मिक्स कर रहे हैं ना, फिर भी हल्दी तो नीचे ही जम जाएगी। और प्योर हल्दी का मतलब क्या होता है पता है? पानी में घुल जाती है। हाँ। अच्छा, इम्प्योरिटी कहाँ से आई? हल्दी में ये रंग डालते तभी तो इम्प्योरिटी होती है। दूसरी चीज, पहले हल्दी में खुशबू आती थी, अब के अंदर भी घुसा हुआ तब भी नहीं आएगी। समझो ये चीज, अंदर भी घुसा हुआ हल्दी की तो भी खुशबू नहीं आएगी। अच्छा, ये IMC की हल्दी है। अब आप सभी लोग लेडीज, आप लोग खाना बनाते हो, आपको पता है प्योर और इम्प्योरिटी। स्मेल आ रही है? આપણે બહારના બતાવો એમને વધારે ખબર પડશે. अच्छा चलो, ये होता है 2 मिनट के लिए लेडीज को छोड़ दो, लेडीज इधर की बातें करने लग जाती है। थोड़ा मेरी भी सुन लो, फिर आप अपन दोनों सब मिलके बात करेंगे आपसे। मिलना चाहिए ना। हाँ, ये भी सही बात है। अच्छा, ये हल्दी की जिसने भी स्मेल फील की है, क्या ये प्योर लगी आपको? स्मेल है। दूसरी चीज, हल्दी आप लोग मार्केट की लेते हो ना, अगर वो 1 चम्मच इस्तेमाल होती है तो ये बिल्कुल प्योर है, वो आधी लगेगी। प्योरिटी से बोलते हैं। पहले हम लोग खाना बनाते थे तो उसकी खुशबू दूसरे घर तक जाती थी, आज के वक्त में हमारे तक नहीं आती। हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो मसाले हम लोग खा रहे हैं ना वो सारे केमिकल वाले हैं, और इसकी आपने स्मेल फील की तो आपको लग गया कि ये प्योर है या इम्प्योर है। अब आपने हल्दी पाउडर तो देखा है, लेकिन कभी आपने हल्दी ड्रॉप देखा है? अच्छा, आपको पता है हल्दी की प्रजाति होती है, हल्दी भी बहुत प्रजाति की होती है, हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हम तो घर में पाउडर लेते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, टैबलेट अच्छा है या सिरप, लिक्विड? जितना तेज टैबलेट काम करेगा, सॉरी सिरप काम करेगा, टैबलेट करेगा? मैंने तभी बोला तुलसी का लिक्विड पियोगे या पत्ता खाओगे? हल्दी लिक्विड ज्यादा काम करेगा या पाउडर? पहली चीज। दूसरी चीज, ये हो सकता है केवल एक प्रकार की हल्दी हो, इसमें 3 प्रकार की हल्दी का लिक्विड है। अब हल्दी का नाम बताऊं, अम्मा हल्दी, दारू हल्दी, वन हल्दी, नाम ही सुना होगा हमने तो। उसके बाद केसर का नाम सुना है किसी ने? केसर का दूध हानिकारक है, कैंसर होता है क्या उससे? अच्छा होता है, किसके लिए? माइंड के लिए। उसके बाद दालचीनी का नाम सुना आप लोगों ने? दालचीनी का नुकसान है कुछ? इसमें 3 प्रकार की हल्दी, केसर और दालचीनी डाला गया है। जिसको भी हड्डियों का दर्द है, देखो हल्दी सदाबहार है। पहले होता था ना जब लोग राजा महाराजा लड़ाई करके आते थे तो लेप लगाया था हल्दियों का, लेकिन अब जब आप बच्चा गिर जाता है जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर लेके जाओ। जब हमें पता है कि हल्दी से काम हो जाएगा, फिर भी हम करते हैं इतना। आज कुत्ता काट ले तो पहले भी कुत्ता लोग काटता था, आप कितने इंजेक्शन लगाते हैं? 14. अब 7 कर दिए, 3 हो गए। जब जिसको काटा उसको ज्यादा पता है, हमें तो काटा नहीं अब तक। अब 14 से 7 हो गया, 3 हो गया। पहले जरूरत पड़ती थी क्या? पहले लोगों को पता है यार, ये नीम का लगा दो या कुछ लगा दो, तुलसी लगा दो, कुछ नहीं होगा। पहले भी सांप काटते थे, पहले भी लोगों का जहर निकाला जाता था। क्या आप कहाँ जाना पड़ रहा है? पहले भी लोगों का सर में दर्द होता था, आप क्या करते हैं? सर में दर्द हो रहा है, एक काम करो गोली लेके आ जाओ, एक काम करो गोली लेके खा लो, सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो आज के वक्त में क्या हो रहा है, हम छोटी छोटी दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं? गोली खा लेते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या करते हैं? हम गोली, लेकिन हम ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम कैसे आ रही है। तो ये हल्दी जो है, देखो हल्दी का फायदा पता नहीं कि किसी को जरूरत नहीं है। जुकाम के लिए,
स्किन के लिए, बालों के लिए और साथ में हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और साथ में ये केवल एक प्रकार की हल्दी नहीं, 3 प्रकार की हल्दी है। केसर है और साथ में दालचीनी है। आप किसी भी बच्चे को इसको पिलाओ, 2-3 दिन जुकाम हो रही है ना, एक दिन बाद वो बच्चा बोलेगा बिल्कुल गले का दर्द ठीक हो चुका है। रात को हम लोग हल्दी पीते हैं। अच्छा लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आया तो कुछ लोगों ने हल्दी पिया होगा। हल्दी के साथ साथ तुलसी भी पिया होगा, काढ़ा भी बनाया होगा घर में भाई, काढ़ा। अरे और दूसरी चीज तो पहले तो आदमी चलो घर से बाहर जाके अंदर आता था तो बैठता था, अरे पहले बाथरूम जाके नहाता था। उसके बाद यहाँ तो हुआ नहीं हुआ, दिल्ली जैसे शहर में कोई आया तो पहले यहाँ से देखेंगे कौन आया है, उसके बाद मशीन देखेंगे ये कितना टेम्परेचर, आजा भाई। इतना डर हो गया था, लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि हम लोग क्या है, हम बीमारी आई गई, अब हमें लगता है कि बीमारी आएगी ही नहीं, क्या अगर आ गई तो क्या होगा, एक यहाँ मिलेगी एक यहाँ मिलेगी, यही होता है। तो हमें पता है कि हमें पहले से पता था कि तुलसी हल्दी का सेवन हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बता किसने दिया हमें, कोरोना ने। हमें पता है कि आयुर्वेद हमारी जड़ से दो बीमारी को खत्म कर सकता है, लेकिन सिखाया किसने, कोरोना ने। और आज ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे तुलसी का ड्रॉप नहीं पिया जा रहा, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें हल्दी नहीं ली जा रही, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे अश्वगंधा ये सारी चीजें का सेवन, नीम, गिलोय तो इतने बिके मार्केट में, लोग खाए दवा के, लेकिन आप कोई खा रहा है क्या, फिर 30 ले आएगी, फिर क्या करोगे, फिर खाओगे। ठीक है, तो ऐसे 3 प्रोडक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। इसका नाम है एलोवेरा जूस। एलोवेरा आप सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, नाम भी सुना होगा, इसके अलग अलग नाम है, ग्वार पेठा बोलते हैं, गिरध कुमारी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के से। अच्छा सुबह से हम गार्डन में वॉक करने जाते हैं, गार्डन के बाहर भी एलोवेरा बिकता है, आंवला का जूस बिकता है, उसके बाद वो लौकी बोलते हैं यहाँ पे, लौकी का जूस बिकता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ एलोवेरा की कितनी प्रजाति है, एलोवेरा की कितनी प्रजाति है, किसी को पता है? एलोवेरा की 300 प्रजाति, 300। क्या आपको लगता है कि हर प्रजाति अच्छी होगी? नहीं है, 11 प्रजाति ऐसी होती है जो अच्छी है, बाकी अब आप जो घर में उगा रखे हो या जो मार्केट में पी रहे हो, क्या पता उसमें क्या है, क्या पता। दूसरी चीज, अच्छा मैं काढ़े की बात कर रहा था, तो तुलसी का जब हम काढ़ा बनाए तो क्या क्या डालते हैं काढ़े में? केवल तुलसी डालते हैं क्या? सब डालते हैं। अच्छा केवल तुलसी डालूंगा तो क्या होगा, नुकसान होगा क्या, फायदा? भी कुछ ज्यादा नहीं, सब डालेंगे तो कुछ, सब डालेंगे तो फायदा होगा। आज एक चीज हमें पता है, आयुर्वेद जो है ना वो अकेला काम नहीं करता है। देखो जड़ी बूटी, जड़ी के साथ क्या चाहिए, बूटी। आज तुलसी है तो वो जड़ी है, बूटी कहाँ है उसकी, एलोवेरा है तो वो जड़ी है, उसके साथ इसमें बूटी डाली गई है, आंवला, तुलसी, इसके बाद अदरक और मीठी तुलसी, 4 चीज और एक एलोवेरा, कितनी हो गई? अब आप मुझे बताओ, एक एलोवेरा है और एक ये, क्या फायदेमंद है? समझो आप, एक तुलसी का, केवल तुलसी है, तुलसी के काढ़े में जो चीज आपने बोली क्या फायदेमंद है? जब हम समझदार है तो लेते क्यों नहीं? अब ये क्या करता है, देखो मैंने एक चीज स्टार्टिंग बोल दी, खाना क्या है, किससे उगता है? जो आज के वक्त में यूरिया डल रहा है उससे, तो खाद केमिकल से। अच्छा जो किसान अगर आप लोगों के घर में हो तो आप उससे पूछना कितना वो यूरिया, सभी आप लोग हैं तो आप सभी लोग जो खेत में है वो क्या डालते हो आप लोग? यूरिया, डीएपी, पोटाश, कलर सब डालते हो। आज गोभी उगाई और कल इंजेक्शन लगाया, इतनी बड़ी हो गई। अब तो गोभी, ये पत्ता गोभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें वो भी प्लास्टिक की आ गई, चावल भी प्लास्टिक की आ गए, ये चीनी भी प्लास्टिक की आ गई। अब आदमी क्या करे, खाना तो पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, एक गाय जब प्लास्टिक खाती तो हम फटाफट खींच लेते हैं, क्यों? आप लोग जो गोली खाते हो उसमें जो परत है वो प्लास्टिक की है, कहां जा रही है? पहले बीमार थे फिर और बीमार पड़ रहे हो, प्लास्टिक अच्छी है खराब है? खराब। तो एलोवेरा क्या करता है, आज के वक्त में जो भी आप लोग टॉक्सिन, देखो खाने में टॉक्सिन ही है, उसके बाद बात करते हैं पानी की, तो पानी कौन सा शुद्ध है? वो भी तो जमीन से आ रहा है, और जमीन में क्या डाल रहे हैं हम लोग? यूरिया, और पानी आ रहा है वहीं से,
इसीलिए जोड़ों का दर्द हो रहा है लोगों को, इसीलिए घर में आरओ है। कौन सा घर है जिसमें आरओ नहीं है? नल का पानी क्यों नहीं पीते? पिया नहीं जाता। और आरओ का पानी स्वाद अच्छा है क्या? डॉक्टर नहीं बोलता है, क्योंकि उससे हड्डियां क्या होती है। इसीलिए आज 20 साल का बच्चा भी भागता है हड्डियों में, अरे मम्मी पैर दबा दो, हो रहा है ना सर, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो रही है। ये क्या करता है, आपके शरीर में किसी प्रकार की गंदगी है, देखो सारी बीमारी टॉक्सिन से होती है, केमिकल से ही होती है। ये क्या करता है, आप में जो भी केमिकल जा रहा है उस केमिकल को बाहर निकालता है मल मूत्र पसीने के माध्यम से। अब कैसे निकालता है इसकी बात करते हैं। देना पानी देना, पीने वाला पानी देना। पीने वाला ये सब सॉरी घर पीने वाला था, कोई बात नहीं, वो एक चम्मच पी लेना एलोवेरा। पीने वाला चाहिए सर, ये पीने वाला भरा है मैंने बोतल में। बोतल में पीने वाला है। कोई बात नहीं। बड़ा पतला निकाल रहे हैं मेरे से। ये गर्म पानी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने बोला था जो प्रोडक्ट है तुलसी एलोवेरा सारे गर्म पानी में जरूरी होता है। तो और ब्लड का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत क्या होता है, गर्म ही होता है। तो ये हमारा शरीर है। देखो एक छोटा बच्चा क्या करता है, जब पैदा होता है क्या पीता है? ये पीता है या माँ का दूध पीता है? पकड़ना। क्या माँ का दूध फायदेमंद है नुकसानदायक है? वो केमिकल से भरपूर है क्या? वो बिल्कुल शुद्ध है। आज जब एक बच्चा पैदा होगा, जैसे ये बच्चा है, तो उसका आपको क्या लगता है कोई केमिकल लिया हुआ स्नेप तक? तो इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, साफ है, कोई बीमारी अभी टच नहीं होगी। बाकी वो थोड़ी बहुत जो जेनेटिक्स है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो हेल्दी होगा तो नहीं होगी। लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो एक मार्केट में चीजें आती है, बर्गर पिज्जा बाहर की चीजें खाना, ये आम बात है आज के बच्चों को। मैगी ज्यादा पसंद है और पता है मैगी कभी डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए जब ज्यादा दिक्कत होती है तो निकाल के वो मैगी को बाहर निकालते हैं। कभी आपने ऑपरेशन देखा होगा तो चाउमीन कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बॉडी में रुक जाता है, रह जाता है, जब ऑपरेशन के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन हम मैगी चाउमीन, क्योंकि वो सब प्लास्टिक है, कभी मैगी को जला के देखना पट पट की आवाज आएगी। कभी कुरकुरे खाता है बच्चा आप लोगों का, कभी जला के देखना पट पट की आवाज आएगी। प्लास्टिक है फिर भी खिला रहे हैं। अब आप सोचो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये सारी चीजें खाएगा, जब हमें पता है वो केमिकल है तो क्या वो हमारे उसके लिए हेल्थ के लिए फायदेमंद है? जब वो और बड़ा होगा तो हो सकता है कि गंदी आदत भी लग जाए, दारू सिगरेट की भी लग जाए, तो क्या वो फायदेमंद होगा? तो ये क्या है जानते हैं आप लोग? बीटाडीन। जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर साफ करता है, इसको पिएगा कितने लोग? 1 करोड़ रुपए का इनाम। किसी ने नहीं, कोई नहीं पिएगा। थोड़ा देखो सही, ट्राई तो करो एक बार। देखो ये जहर तो नहीं है, लेकिन ये धीमा जहर है, ये स्लो पॉइजन है। आदमी को एक साथ टपकाएगा ना, धीरे धीरे कर पाएगा, ठीक है? तो आप जब बच्चा मान लो 7-8 साल का हुआ तो थोड़ा सा बच्चे ने जो भी मार्केट की चीजें खा रहा है धीरे धीरे, तो ये टॉक्सिन्स बच्चे ने लिया, धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्या बन गया? जाम बन गया। रात को जो लोग पीते हैं उसका ये जाम बन गया, ठीक है? उसके बाद बच्चा और बड़ा होगा तो और जाएगा। आज के वक्त में मुझे बताओ, ऐसा अगर आपका शरीर है अंदर से तो कितने लोग स्वस्थ हैं? डायबिटीज, कैंसर, बीपी, थायराइड, पथरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, बालों की दिक्कत, बाल झड़ना, डैंड्रफ, स्किन की प्रॉब्लम कहां से आ रही है? और हम कहां काम कर रहे हैं? ऊपर से। और दिक्कत कहां थी? इसलिए मैंने बोला जड़ पे काम करो, बीमारी पे काम मत करो। अब ये क्या करता है? ये एलोवेरा है। देखो आज एक चीज मैं आपको और बताऊं, कभी भी आप हॉस्पिटल गए हो ना तो हॉस्पिटल के बाहर नारियल पानी और आम ये संतरे का जूस बिकता है, वो पागल लगाने वाला या कोई लॉजिक होगा इसके पीछे? कभी भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप आइसक्रीम दबा के खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो दबा के, ये नारियल पानी पियो, संतरे का जूस पियो। फाइबर की मात्रा क्या होनी चाहिए शरीर में? क्योंकि फाइबर हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। फिर भी हम क्या खाते हैं? घर में खिचड़ी बन जाए तो मुंह ऐसा रहता है, क्या बना दिया ये, चलो बाहर चलते हैं। होता है घर में पिज्जा बन जाए तो पड़ोसी को बुला लेते हैं, होता है ना? तो देखो अच्छी चीज किसी को भी अच्छी लगती नहीं, लेकिन बुरी चीज, अच्छा दूध लोग लेने जाते हैं,
दुकान पे, और कोई लोग तो घर पे देने भी आते हैं। अच्छा, दारू लेने जाते हैं, लेने जाते हैं? और दारू पे लिखा हुआ कि ये पहले से कि इसको पीने से आपके हेल्थ के जो भी साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी इग्नोर करके साथ में चखना भी लेते हैं, वो नमकीन खाते हैं साथ में। जब हमें पता है, देखो अच्छी चीज लोग बताने आते हैं, बुरी चीज हम लेने जाते हैं। समझो, आज अगर मान लो मैं व्हाइट कोट पहन के आता डॉक्टर की, और मैं यहाँ बैठता, ये लगाता, स्टेथोस्कोप कान में डाल लेता, और आप आते, मैं बोलता ये प्रॉब्लम है, लिख देता, कि आप मुझसे पूछते कि सर ये काम करेगी या नहीं करेगी, कब तक लेना है, अगर नहीं करेगी तो क्या करोगे, वापस ले लोगे क्या? पूछते हो क्यों? अब आप मुझे एक बताओ, आप जब डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक चीज बोलता है 15 दिन में वापस आना, 15 से 20 दिन बाद, क्यों? उसको पता है 15 दिन बाद ठीक नहीं होगा तो एनर्जी बढ़ा दूंगा। फिर वापस बोलता है वापस टेस्ट कराना, फिर वो हम घूमते रहते, उसके बाद बोलते हैं आपको ये दिक्कत है, लो गोली जिंदगी भर खाओ। लास्ट में तो ये होता है। अब कहाँ गया पानी? अब इस शरीर के अंदर क्या बीमारी आएगी? ये एलोवेरा है। एलोवेरा अपने फाइबर, जिसे रेशे बोलते हैं, अपने रेशे के लिए मशहूर है। और जिस चीज में रेशे होते हैं ना, वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है। कभी आप देखना, कभी आप अंग्रेजी दवाई लेके आओगे ना, तो उसमें एक दवाई ऐसी है जो टॉक्सिन्स के लिए होगी, बॉडी की सर्विसिंग के लिए। अच्छा, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, सर्विस करवाते हैं, बाइक में डीजल चलता है, पेट्रोल चलता है? चलो आप जिंदा तो होंगे, डीजल बोल देते हो। तो पेट्रोल चलता है, गाड़ी की खराब हो जाती है, सर्विस करवाते हैं। हमारे शरीर का क्या? हमारे शरीर तो मशीन है। आज आप लोग लेडीज जो 6 बजे उठते हो, बच्चे को स्कूल भेजते हो, खाना बनाते हो, फिर घर का काम करते हो, फिर थोड़ा आराम करते हो, फिर लग जाते हो, तो क्या ये मशीन नहीं है? क्या इसको आराम चाहिए? क्या इसको सर्विसिंग चाहिए? तो ये क्या करता है, सुबह सुबह एक स्वस्थ आदमी या बीमार आदमी, वैसे तो स्वस्थ कोई है नहीं तो स्वस्थ बोल देते हैं सबको, आपको एक ढक्कन गर्म पानी में इसका सेवन आपको करना है। अब ये क्या, आप देखो इसमें फाइबर दिख रहे हैं आप लोगों को, रेशे दिख रहे हैं, ये रेशे देखो नीचे से सफेद हो रहा है धीरे धीरे, ये पानी बिल्कुल बिल्कुल सफेद हो जाएगा, बिल्कुल सफेद। अभी मैंने एक ढक्कन डाला है, बीमारी इतनी बड़ी है कि एक ढक्कन से ठीक हो जाएगा? इसको पूरा भी डालूंगा तो भी शरीर काम नहीं होगा, लेकिन ये तो छोटा गिलास है। लेकिन आप चीज देखो नीचे से, ये रेशे क्या कर रहा है पता है? आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको अब्जॉर्व कर रहा है, और अब्जॉर्व करते करते अब एक चीज और देखो, ये चाहता तो पहले ऊपर काम करता, लेकिन काम कहाँ कर रहा है? नीचे, क्योंकि बीमारी जड़ से होती है, तो ये जड़ पे काम कर रहा है। दिख रहा है धीरे धीरे आपको पानी का रंग? थोड़ा बहुत सफेद हुआ। अब ये क्या है, एलोवेरा थोड़ा पुराना है। एलोवेरा को खोलने के बाद 15 से 20 दिन में कंज्यूम कर लेना चाहिए, तो ये टेम्परेचर एटमोस्फेयर पे आके थोड़ा पीला हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखो काम कर रहा है। अब इसमें एक ढक्कन डालूंगा तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसको छान के लिए क्या होगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आपको बोलेगा इसमें मैंने विटामिन डाला था। अब आपके लिए मैं आपको पता है कि मैंने डाला, लेकिन अगर आपको नया आएगा तो उसमें पिला दूंगा तो कुछ होगा उसको? ये तो आपके सामने डाला है, अब देखो आप कितना इसमें धीरे धीरे काम कर रहा है। और ये काम इसका देखो, ये एक दिन में काम नहीं करेगा, समझो ये चीज। लेकिन ये आपको डेमो के लिए मैंने दिखाया। इसमें आपको दिख रहा है फाइबर। आप लोग अगर एलोवेरा पीते हैं, उसमें अगर ये नहीं है तो वो एलोवेरा नहीं है, वो पानी है। अब आप लोग समझदार हैं, ग्राहक तो आप लोग हैं, तो समझदार किसको है? अब ये पानी तो है, ये लग रहा है नींबू पानी। तो ये क्या किया, आपकी बीमारी जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स थे उसको साफ कर लिया, और जितना पानी आप पिएंगे वो मल मूत्र के माध्यम से निकल जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे शरीर की बात। अब देखो इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए पहले क्या करना है, डायबिटीज को ठीक करना है, अंदर ठीक करना है, तो पहले क्या पीना पड़ेगा? तुलसी और एलोवेरा, ठीक है। उसके बाद किसी को जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, पथरी है,
और कोई बीमारी बताओ यहाँ पे किसी को हो, कोई भी प्रकार की बीमारी, सबका इलाज आयुषी के पास है, कैंसर को छोड़ के। तो कैंसर का इलाज तो भगवान के पास है बेटा, जो मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। अभी तो कोई इलाज, आज कोरोना का इलाज है, वैक्सीन तो ले ली, लेकिन क्या हो रहा है वापस? हाँ हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। अभी यूरोप में लॉकडाउन लग गया, क्योंकि यहाँ तो क्या, कौन सी लहर आ गई? चौथी लहर आ गई, यहाँ तो तीसरी आनी बाकी है। और आज के पेपर मैंने पढ़ा था कि एक नया वेरिएंट आ गया, तीसरी लहर आने की संभावना ज्यादा है। अब तीसरी लहर आ जाएगी, फिर क्या पिएगा आपको पता है? तुलसी हल्दी पिएगा, पीना पड़ेगा। देखो आयुर्वेद अगर जीना है तो आयुर्वेद तो लेना ही पड़ेगा, चाहे से अभी लो या बीमार होने के बाद लो। आप एक चीज नोटिस करना, जब डायबिटीज होती है ना किसी घर में, जब डॉक्टर की दवाई खा खा के वो थक जाता है, तो घर के लोग बोलते हैं कि ये ले ये ले ये ले ये बूटी ले, ये वो ले, वैद्य के पास जा, हकीम के पास जा, अरे वो आयुर्वेद की जड़ी बूटी ले। लास्ट में कहाँ जाते हैं? पहले चल जाओ, पहले फायदा होगा। लेकिन क्या होता है, देखो अगर आज मैडम है ये मेडिसिन लेके आई, इतने सारी मेडिसिन के पास है, मैं बोलूंगा मेडिसिन मैडम इससे खाने से आपको फायदा होगा, मैडम नहीं लेगी, क्योंकि मैडम खा खा के थक चुकी है। और अंग्रेजी दवाई में यही होता है, आदमी खा खा के थक जाता है, उसको लगता है यार जब ये अंग्रेजी दवाई में फायदा नहीं हो तो ये क्या कर लेगा। और आज आपको पता है अंग्रेजी दवाई बनती कहाँ है? इंडिया में बनती है क्या? बाहर बनती है। और बिकती कहाँ है? इंडिया में। आयुर्वेद कहाँ बनता है और बिकता कहाँ है? हमें चाहिए ब्रांड, ब्रांड, कपड़े हो तो, जूते हो तो, सब कुछ ब्रांड। लेकिन क्या ब्रांड से कुछ हुआ आज तक वक्त में? क्या ब्रांड से पैसा आया क्या? आज मोदी बात बोलता है वोकल, लोकल फॉर वोकल, इंडिया का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। ये सारे प्रोडक्ट स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं। और जो मैंने आप आज एक चीज मुझे बताओ, कोई डॉक्टर ऐसे दिखाता है क्या कि ये देखो ये कैल्शियम की गोली है, ये खा के देखो? क्योंकि उनको पता है, देखो आज के वक्त डॉक्टर भी टेस्ट करता है, ये ठीक नहीं होगा दूसरी गोली दे दूंगा 15 दिन बाद, 15 दिन बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो बॉडी पे सूट हो जाएगा वही आपके लिए बढ़िया है, होता है। ये तो हो गई हेल्थ की बात। अब ये तो बात हो गई अंदर की, अब बात करते हैं बाहर की। अच्छा, आज के वक्त में स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई लोगों को, इचिंग होना, सन टैनिंग होना, रेडनेस होना, खुजली होना, कितना भी आप ये ठंडा ठंडा कूल लगा लो कुछ नहीं होता, गर्मी कूल मुझे ये प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्या कारण है इसका? वो तो पता नहीं, ब्लड, मेन प्रॉब्लम ब्लड है। दूसरी चीज, ब्लड नहीं है तो हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, जिसमें पहला हम लगाते हैं साबुन। अब आप लोग साबुन कौन सा लगाते हैं वहां पे? संतूर, वही बोलते हैं सब। हल्दी और चंदन के गुण समाये संतूर, संतूर यही है ना? लक्स, मेरी गोरी त्वचा का राज लक्स, यही है। और डेटोल, मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ता था, जब से मैंने डेटोल साबुन लगाना स्टार्ट किया है वो बच्चा बीमार नहीं। अच्छा, साबुन से अगर बीमार नहीं पड़ता आदमी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, बच्चा जाता है डॉक्टर के पास। किल 99.9% ऑफ जर्म्स, लगता है आपको? वो हम सब प्रचार देखते हैं। संतूर मुझे लगता है आप लोग इसलिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि उसकी मम्मी जवान रहती है ऐसा खुशबू अच्छी है इसलिए। अच्छा, अब साबुन आप लोग खुशबू के लगाते हो, ये अपने बॉडी को साफ करने के लिए लगाते हो? क्या खुशबू से साबुन साफ हो जाएगा? वो तो लगता है मैडम। देखो आज ऐसा कोई साबुन नहीं जिसमें खुशबू नहीं है, पहली बात तो। लेकिन जो नीम की खुशबू होती है ना, वो किसी में नहीं मिलेगी आपको। नीम केसर, हमारे पास जो साबुन है इसमें 40 जड़ी बूटी डाली गई है। नाम बताता हूँ, एलोवेरा, नीम, उसके बाद तुलसी, उसके बाद लाल चंदन और हल्दी, ये सारी लगभग 40 जड़ी बूटी है। केसर जो मैडम ने बोला, इसमें भी खुशबू आएगी। लेकिन मेन हम खुशबू के लगाने नहीं। आज के वक्त में स्किन कैंसर हो रहा है लोगों को, क्यों? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एक तो साबुन है, उसके बाद हम लगाते हैं, साबुन के बाद क्या लगाते हैं पता है? ये लगाते हैं या कोई और लगाते होंगे आप? मेन तो ये है, इसका नाम है नया फेयर लवली इज नाउ ग्लो लवली। अच्छा, ये तो गोरी हो गई, हमारा क्या
लाइट ये तो गोरी हो गई, हमारा क्या, हम हो गए क्या? बंद करो लाइट। लाइट जलानी है सर। नीचे 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 बस। तो आज इसका भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। जिसने इसको समझ लिया ना मैडम, कॉस्मेटिक WHO के रिपोर्ट के अनुसार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपके स्किन कैंसर का सबसे बड़ा रास्ता है। तो पहले तो बात करते हैं साबुन की। तो साबुन मैडम ने बोला खुशबू के लगाते हैं, मैं तो बोलता हूँ खुशबू भी आनी चाहिए और साथ में जो साबुन का काम है वो भी होना चाहिए। अच्छा, लक्स लोग लगाते हैं, यहाँ पे लक्स कितने लोग लगाते हैं? लगाते थे? अच्छा, लक्स क्यों लगाते थे आप लोग? ऐश्वर्या राय को देख के? उसमें भी खुशबू आता है इसलिए। देखो, लक्स के पीछे लिखा हुआ है इट्स अ टॉयलेट सोप, और टॉयलेट सोप तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या होता है। संतूर के पीछे भी लिखा हुआ है इट्स अ टॉयलेट सोप, और टॉयलेट का मतलब पता है क्या होता है? और हम कहाँ बॉडी वॉश करते हैं, और इसीलिए स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, मानो ना मानो आप। तो ये बात है। अब काम करते हैं साबुन की, जो मेन बात मैंने बताया था। भाई ये पानी है, बिल्कुल साफ है। अब इस पानी में मैं डालता हूं वापस से बीटाडीन, ठीक है? साबुन। अब ये भी तो केमिकल ही है। अब अगर ये साबुन इस बीटाडीन को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो बॉडी की केमिकल को ऑब्जॉर्व कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर सकता? आज मार्केट में एक ब्रांड है डव, सबसे बड़ा ब्रांड है। आप डव के साथ कभी करके देखना, इसको आप हिलाते रहो 2 मिनट में। आप गौर से देखो इस चीज को, कुछ हो रहा है? ग्रीन क्यों हो रहा है? क्योंकि साबुन का कलर ही ग्रीन है। अगर डव साबुन सफेद आता है, क्या होता है, जो आप लोग ये संतूर लगाते हो ना, उसमें 2 कलर आता है, लाल और संतूर व्हाइट। जबकि संतूर का कलर क्या है? व्हाइट तो नहीं है, ऑरेंज कलर है। आना क्या सही था, लेकिन आता क्या है? इसका साबुन का कलर क्या है? अब उसको हटाओ, आया क्या? व्हाइट। क्योंकि इसने क्या किया, उस टॉक्सिन्स को ऑब्जॉर्व कर लिया। दूसरी चीज, आज कितने लोग यहाँ पे वेजिटेरियन है? हम है? कभी आपने कितने लोग वेजिटेरियन है? सब लोग हैं। अच्छा, साबुन में एक ऐसी चीज होती है जो वेजिटेरियन को भी नॉन वेजिटेरियन बना देती है, पता है किसी को? बाद में आ जाना, मीटिंग कर रहे थे, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ जो साबुन में जो पदार्थ डालते हैं उसको, जो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है साबुन, और वही चीज हम लगाते हैं बॉडी। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का एनिमल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं है। दूसरी चीज, साबुन WHO द्वारा अप्रूव किया गया है। तीसरी चीज, आप कभी भी एक साबुन के पीछे देखोगे ना, तो एक चीज लिखी होगी, ये केवल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। इसमें लिखा हुआ है ये एक मेडिसिन प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? केवल सुंदरता के लिए है। ये दोनों है, सुंदरता के लिए भी है, प्लस आपकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया साबुन का डेमो। अब मैं बात कर रहा था किसका? आप कभी भी फेयर लवली लगाते हो ना, तो आप देखना, आप 5 से 60 मिनट के लिए गोरे दिखते हो, दबा के चमकते हो। क्यों पता है? बताता हूं मैं। मैडम लो जाओ। ये हमारा क्रीम आता है आलमंड का, बादाम का क्रीम। बादाम फायदेमंद है, नुकसानदायक है। उसके बाद इसमें गुलाब है, एलोवेरा है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें है ग्लाइसरीन, एसिड, पानी, फिर दूसरा एसिड, फिर सोडियम। ये सारी चीजें क्या है? नुकसान कर रहा है। ये लैब में बनती है और इसी में आपको डाल। अब इसका किसी भी लेडी पे डेमो करके पता है।
હેન્ડ ઉપર જ रवि शर्मा का फोन आया तो सर अभी मैम ने बात कर ली है देखो ये जो बाल है ना हमारी बॉडी पे, ये केवल ऐसे ऐसे नहीं है, इसका भी राज है। ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन है। हम जब क्रीम लगाते हैं तो हमारे छेदों को ही बंद कर देता है। और इसीलिए ये देखना, आप दोनों पे रब करके देखना ड्राई कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है। डेनिस मेयर जो ही जो इसको रब करो फटाफट, फटाफट रब कर दो उसको भी, इसको भी रब कर दो फटाफट। और दोनों आप टेस्ट करके बताओ सॉफ्ट कौन सा है। नहीं एक बार अंदर डालना, इसको भी जाना है। और इसको आप रब करके देखो, कोई भी सॉफ्ट कौन सा है, ड्राई कौन सा है। कोई भी लेडीज को हाथ टच करो, एकदम सॉफ्ट है। તમે આમ નજીકથી આમ પણ જો તમને ત્યાં દેખાશે कौन सा सॉफ्ट है और ड्राई। क्यों ड्राई है? क्योंकि ये स्किन पे ऊपर है और स्किन के ऊपर होगा, इसीलिए स्किन कैंसर होता है। और ये क्या क्या वो स्किन के अंदर गया है। इसमें क्या बताया मैंने, बादाम, एलोवेरा, उसके बाद गुलाब, और क्या है इसके अंदर, सैंडल ऑयल, उसके बाद जो वैक्स जो होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी के छत्ते में क्या बोलते हैं, हाँ ये है हनी। ये सारी चीज डाली गई है इसमें। कोई नुकसान है क्या इसका? स्मेल कैसी लगी? अच्छी है। ये कितने की आती है पता है आपको? ये आती है 105 रुपए की। और ये कितने की पता है? 65 रुपए की। लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात क्वालिटी की है। अगर ये अच्छी होती, महंगी है लेकिन अच्छी भी तो होनी चाहिए थी। ये सस्ती है तो ये लोकल होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो रहा है। अगर हमें पता है सस्ते दाम में अच्छी चीज आ रही है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, है? अब एक प्रोडक्ट की और बात करता हूँ, 2 प्रोडक्ट रह गए बस, उसके बाद आप फ्री हो। हम लोग बर्तन धोते हैं घर में, बर्तन धोने के बाद जब वो सूखते हैं तो उस पर एक परत रहती है जिस पे आप अपना नाम लिखते हो, बच्चे लिखते हैं, होता है ना, वो परत क्या है? नहीं मैडम, सोडा नहीं बोल सकते। जो आप जो भी विम बार लगाते हो उसमें कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक बोलते हैं उसको, कॉस्टिक बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। इस पे कभी आप हल्दी डाल के देखना, हल्दी का रंग पीला से लाल हो जाएगा। और हल्दी का रंग पीला से लाल क्यों होता है? जब वो केमिकल के साथ रिएक्ट करता है। अब आप लोग विम बार, विम लिक्विड लेके आते होंगे तो 1 लीटर आता है 90-100 रुपए का। ये है 90 रुपए का 250 ग्राम। ये है 90 रुपए का। डिस्टर्ब हो जाता है। कोई बात नहीं, अब लास्ट वारो तुझे पीऊ तो अंदर जा जाऊ छे ना तो जाओ नहीं आवा फटकारीस। ये 90 रुपए का 250 ग्राम है। महंगा है बहुत? नहीं 90 रुपए का 1 लीटर 250 ग्राम है। वो सस्ता है लेकिन अच्छा नहीं होगा ना। नहीं वो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्योर है। आपको क्या करना है, 1.5 लीटर पानी में ये मिला देना है। तो कितना महंगा, कौन महंगा कौन सस्ता? ये 1.5 लीटर हो गया। अब बात करते हैं फायदे की। तो मैं ये पानी साफ है ना, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हल्दी किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है? पीला से क्या हो जाता है? नीला, लाल। ये मैंने डाल दिया। अब देखो लोगों की एक मानसिकता है कि जितना ज्यादा झाग आएगा उतना ज्यादा बर्तन साफ होगा। होता है क्या? जितना ज्यादा साबुन में झाग होगा उतनी जल्दी बॉडी साफ होगी। ये मानसिकता है मैडम। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये ओसवाल साबुन आता है ना, लोकल ब्रांड, जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसमें बहुत झाग, लगा लो उसको शरीर पे, पूरे झाग ही झाग हो जाओगे। समझो। तो ये तो मैंने डाल दिया, ये आपका बन गया। इससे आप बर्तन धो। एक तो इसमें नींबू है, नीम है, कोई
नुकसानदायक। कभी कभी लेडीज को क्या होता है, जब बर्तन धोती है तो उसके हाथ ड्राई हो जाते हैं और उससे एलर्जी भी हो जाती है किसी किसी को, क्योंकि उसमें केमिकॉस्टिक सोडा डाला जाता है। आप कभी डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो ना, क्या कपड़े धोने के बाद वो बच्चों को बोलते हैं मुंह में ले ले कपड़े को, उसमें वो कॉस्टिक सोडा आता है उसके पेट में जाता है, जिससे कीड़े पेट में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। वो सारी चीजें घर में ही हम सब लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं बीमारी कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया। अब डालते हैं इसमें हल्दी। इसमें अगर केमिकल होगा तो ये हल्दी का रंग क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अब ये आप बोलोगे तो आईएमसी की, तो अपना घर का भी लेके आ सकते हो आप। भाई हल्दी तो हल्दी होती है, हालांकि प्योर और केमिकल तो बता ही दिया मैंने आपको। मैडम ने एक बात बोली थी, हल्दी पानी में कहा जाती है, कहा गई, प्योर हल्दी है। प्योर हल्दी की पहचान है मैडम। अब ये हल्दी का रंग क्या है, क्या केमिकल है ना, तो रेट में कोई अंतर है, लेकिन आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब एक चीज और बात करते हैं, ये बात करना भूल गए थे अपन, पेस्ट। मेन पेस्ट सबसे मेन चीज हमारे आज के वक्त में हमारे दांत है। आज 4 लेडीज बैठे हो, किसी के मुंह से स्मेल आ रही है, तो 3 लेडीज बैठेगी वहां पे, कहां जाएगी? आज हमारे दांत ही हमारे सब कुछ है। आज अगर आपके दांत खराब है ना, तो आप खुल के हंस भी नहीं सकते। होता है, आज अगर खुल के हंस रहे हैं तो उसका रहस्य क्या है, हमारे दांत। दांत में अगर सड़न आ गए, दांत में कुछ भी स्मेल आ रही है माउथ से, तो क्या आप खुल से हंस पाओगे? क्या लोगों के बीच में बैठ पाओगे? आज के वक्त में हम सभी लोग, हमारे ब्रांड है ये लेते हैं। अच्छा, दांत ये जो कोलगेट या आप जो भी पेस्ट घर में इस्तेमाल करते हो, दांतों को साफ करने के लिए करते हो या फ्रेश फील करने के लिए करते हो? साफ करने के लिए और फ्रेश भी रहे इसलिए। 2 चीज। तीसरी चीज, अगर किसी को दांतों की प्रॉब्लम है, फिर वो क्या करेगा? डॉक्टर के पास। क्या उसको वो कोलगेट देगा? क्या पेप्सोडेंट देगा? नहीं, वो निकालने की बात करेगा, क्योंकि वो नहीं तो फिर बाद में कवर लगाने की बात। उसके बाद ये भी बोलेगा कि फ्यूचर में दांत खराब ना हो तो सेंसोडाइन इस्तेमाल करो। कभी नहीं बोलेगा कोलगेट लो। एक ऐड आता है कि आपके टूथब्रश में नमक है, होता है, नमक से क्या हो गया? नमक से दांत चमक गए? क्या नमक से पायरे की दिक्कत खत्म हो गई? क्या मुंह की बदबू खत्म हो गई? क्या जो मसूड़े कमजोर होते हैं वो ठीक हो गए? क्या दांतों में जो फ्लोराइड चिपक जाता है वो खा गया? दूसरी चीज, बच्चों का भी पेस्ट यही कराते हो आप लोग? बच्चों को भी यही कराते हो? कितने साल का बच्चा है मैडम, ये इसके दांत होंगे, ये करता ही है। अब इसमें एक बात लिखिए, 6 साल से बच्चा इस्तेमाल ना करे। कितने साल का है? अब आप सोचो, इसमें एक चीज खुद लिख दी कि 6 साल से कम बच्चा इस्तेमाल ना करे। अब लेने वाला या देने वाला? मैडम आता है, लेकिन उस पर मिलेगा आपको। जब बाबा रामदेव की दंत क्रांति पे लिख दिया गया है कि 6 साल से बच्चा कम इस्तेमाल ना करे, तो ये तो फिर भी केमिकल वाला है, वो तो आयुर्वेदिक है। दूसरी चीज, इसमें फ्लोराइड होता है। अच्छा, फ्लोराइड क्या होता है पता है लोगों को? जानवरों की हड्डियों से बनता है, और हम लोग बोलते हैं हम तो वेजिटेरियन है, सुबह सुबह करते हैं ना। ये चम्मच इतना सफेद क्यों है, सोचो आप, इसका रंग सफेद क्यों है? हड्डियों में इस्तेमाल, चूरा। ये किसी भी प्रकार की बीमारी में, दांतों से रिलेटेड बीमारी में काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसकी। ये है आईएमसी का डेंटल क्रीम, इसमें एलोवेरा है, इसके बाद अनार का छिलका है, ठीक है, उसके बाद एक चीज है लौंग है, बबूल का छिलका है, ये सारी चीजें, आंवला है, अदरक है, मुलेठी है, लौंग है। इसका कोई नुकसान है क्या? दूसरी चीज, ये आपके दांतों की समस्या, पायरिया, दांतों में दर्द, सड़न, आपकी मसूड़े कमजोर है, मसूड़े से खून आती है, मुंह से बदबू आती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, ये 2 in 1 है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है ना, इतना सा लो, निगल जाओ, ऊपर से गर्म पानी पी लो, 10 से 5 मिनट पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीम है, और नीम हमारे पेट को ठंडा पहुंचाता है। लौंग है, आंवला है, किसी के जल जाए, थोड़ा सा लो, लगा लो, निशान नहीं होगा। तो ये फायदा है, ये फायदेमंद है। अब बात करते हैं डेमो की। तो मैडम ने एक बात बोली थी कि टूथपेस्ट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले तो हमारे दांतों की सफाई है,
भाई आपने टूथपेस्ट कर लिया, उसके बाद भी दांत पीले, तो क्या मतलब है टूथपेस्ट का? तो पहले तो क्या है, सफाई है। अब भाई बात करते हैं केमिकल की। तो भाई आज के वक्त में सब में केमिकल ही है। सुबह सुबह दांत पीले हो जाते हैं, उसके बाद हम करते तो ही सफेद होते हैं। तो वो रातों भर क्या होता है, वो कैविटीज जो हम खाना खाते हैं वो जो दांतों में रह जाता है वो सुबह हम करते हैं। ये मैंने डाल दिया केमिकल और ये ले लिया मैंने पेस्ट। इसको जब तक मैंने अपना काम कर दिया अपन दूसरा की बात करते हैं। ये आता है हमारा फ्लोर गोल्ड। आप लोग घर में लाइजोल लगाते होंगे सभी साफ करने के लिए, अलग अलग प्रकार के जो भी आप लगाते हो। ये खुला हुआ था क्या? खुला हुआ कौन सा दिया था? मैडम ये हमारा फ्लोर गोल्ड है। इसमें क्या है, नीम है, एलोवेरा है। कुल्लू રાખો ને હવે તો વાંધો નહીં पहले तो बात करते हैं इसकी स्मेल की। પોતાનું લિક્વિડ છે। आगे होगी आगे इसके दो फायदे हैं। पहले तो इसको अगर आप घर में लगाते हो तो 24 घंटे तक मच्छर नहीं आएगा। कूलर होगा घर में तो कूलर के पानी में डाल सकते हो उसको। तीसरी चीज, आज जो घर में आप लाइजोल लगाते हो उसको फेस पे लगा सकते हो। आप तो हाथ में भी ले सकते हो उसको। अब आप स्मेल करो। आगे दूसरी चीज, ये जो इस्तेमाल करता है ये मैडम कितने लीटर पानी में चलता है? 5 लीटर। कितने बूंद? एक ढक्कन 1 लीटर में। एक ढक्कन 1 लीटर में। ज्यादा महंगा है, एक ढक्कन 1 लीटर में। लेकिन ये आप देखो स्मेल कितनी अच्छी इसकी। दूसरी चीज, जमीन हम लोग क्यों करते हैं फ्लोर साफ? जो भी साफ सफाई केमिकल है। आज मानो आपके घर में बच्चा है, वो बिस्किट खा रहा है, गिर जाए लाइजोल पे, क्या वो खा पाएगा? क्या आप उसको खाने दोगे? क्यों? क्योंकि लाइजोल में क्या है? केमिकल है। ऐड आता है 99.9% ऑफ जर्म्स को मारता है। फिर मच्छर आते हैं। मच्छर किस चीज पे आते हैं? तो मच्छर को तो आपके शरीर में भी आ सकते थे ना, जमीन पे क्यों आए? अब ये क्या करता है, इसका भी डेमो दिखाता हूँ। ये देखो आप, जो पेस्ट का रंग था ना वो रंग आ गया इसमें। अब ये नहीं सफेद हो जाएगा हर पानी, ये अपन हर पानी को सफेद नहीं कर सकते हैं। इसका रंग भी था पेस्ट का, लेकिन आप देखो ये पेस्ट जो बिटाडीन था वो कहाँ गया? अब्सॉर्ब हो गया। पेस्ट का काम होता है पहले दांतों को साफ करना, फ्रेशनेस देना और दांतों की संबंधित समस्या को दूर करना। ये तीनों काम करती है, साथ में पेट को भी ठीक कर रही है। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं। इसको फेंक क्या दो दूसरा गिलास नहीं है। पानी की बोतल ला ये देखो आप, ये मैंने डाला। ये क्या करता है, जो भी प्रकार का केमिकल वेमिकल कुछ भी आपके घरों में जमीन पे, एक तो खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। पहली बात, आपके घर में खुशबू रहेगी 24 घंटे तक, और खुशबू यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई होगी। 12-15 गुण डाल देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो 10 डालते हैं। छेद भी कम कर रखा है ना। आप देखो और लाइजोल डाल लेना इसमें एक बार। जैसा रंग है वैसा रहेगा। कम गया, कलर हो गया कम। अब आप सोचोगे ये भी सफेद हो जाएगा, अभी रंग ही हरा है तो सफेद कैसे हो जाएगा? ये लो,
1 लीटर पानी लो, 1 ढक्कन डाल दो, आपका फिनाइल तैयार है। खुशबू भी अच्छी है, साइड इफेक्ट भी नहीं है। घर में अगर लाइट चल जाए, गांव जाते हो वहां मच्छर बहुत होते हैं, हाथ पैर में लगाओ, रात भर मच्छर नहीं काटेंगे, रात भर तक मच्छर नहीं काटेंगे। क्योंकि इसमें नीम है, तुलसी है, क्या करेगा वो। ठीक है, ये तो थी प्रोडक्ट्स की बात। अब ये बताओ प्रोडक्ट कैसे लगे आप लोगों को, प्रोडक्ट कैसे लगे आप लोगों को, इस्तेमाल करने चाहिए। देखो अब सब आप लोग लेडीज हो, इस्तेमाल तो करोगे ही, लेकिन फायदा बताऊंगा तो हो सकता है और भी करो। तो 5 से 7 मिनट नोट लूंगा। एक डेमो रह गया इसका सैनिटरी पैड का, तो ये मैडम आपको अगर आप देखना चाहोगे तो ये आप देख लेना लास्ट में ना। बाकी देखो प्रोडक्ट्स हमारे पास लगभग 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर, बच्चों के लिए सारे प्रोडक्ट्स A to Z जो सुबह से लेकर शाम तक आप घर में लाते हो, डीमार्ट से लाते हो या कहीं से भी लाते हो, वो सारी चीजें IMC के पास ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक के तौर पे मिलती है। अब बात करते हैं इसमें फायदे की। देखो आज सभी के घर में 6,000, 7,000, 8,000 का सामान महीने में इस्तेमाल हो जाता है। आज आपकी बात करें तो कितने रुपए का महीने का सामान इस्तेमाल होता है। भरा आपने और बिल कल आया, कितना फायदा मिलता है, कितना डिस्काउंट मिलता है, पहले ये बताओ। 100 रुपए तो मिलता होगा। 100 रुपया कैसे 2 in 1 हो, ऐसे में से कुछ मिलता है। क्योंकि लोगों को पता है लेडीज आ रही तो 2 के साथ देखने जरूर लेंगे। मतलब 5,000 पे क्या मिलता है, ये मिलता है ना, भावाजी का ढोल। तो 12 महीने में कितने बचे, 6,000 रुपए। अब बात करता हूँ IMC की। अगर वही सामान आप IMC से लेके आते हो, अगर इसमें आप अपना एक कार्ड बनाते हो, डिस्काउंट कार्ड, कोई चार्ज नहीं है, केवल आधार कार्ड से आपको लिंक करवाना है और आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बनाते ही आपको जो भी प्रोडक्ट आप लोगे, आपको 20 से लेके 30% तक डिस्काउंट में मिलेगा। तो डिस्काउंट की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि लोग बोलेंगे ये 195 रुपए का और ये 125 रुपए का है तो महंगा लोगों को लगेगा। तो डिस्काउंट की बात करो साइड में। डिस्काउंट के अलावा अगर आपके घर में महीने के 5,000 की मैंने बात की थी डीमार्ट से, अगर वही सामान आप यहाँ से लाते हो तो 150 से रोके 200 रुपए का कैशबैक आपके खाते में आएगा। वो किस चीज का आया समझना हो तो मैं बाद में बता दूंगा। जब अपन 150 लेके चलते हैं, क्या फायदा हुआ, पहला 150 रुपए का फायदा हुआ, और मैं डीमार्ट में कितना मिल रहा था, 5,000 में 500। तो ये तो कम हुआ ना IMC में। तो अब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो तो ऐसे ही सोचेंगे सब। नहीं, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ दूसरी चीज। हर महीने की मैंने बात की थी, हर महीने की, 12 महीने की बात हो रही है ना। IMC ये बोलती है कि अगर आप हर महीने 3 महीने की गैप की बात करते हैं, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अगर आप 3 महीने लगातार 5,000 तक का सामान, 3,000 से ऊपर लेना है, 5,000 बोल रहे हो आप लोग, 5,000 का सामान लेते हो तो हर चौथे महीने 1,300 रुपए MRP यानी कि 1,000 रुपए डिस्काउंट प्राइस का सामान फ्री। पहला खाते में 150 रुपए आया, पहला महीना, दूसरा महीने भी आएगा, तीसरा महीने में कितना हो गया, 450 और प्लस 1,000, लगभग 1,500। और 1,500 का फायदा आपको डिमांड में मिला 3 महीने का। लेकिन IMC ये भी बोलती है कि आज आपको खाते में 150 आ रहा है, कल वही खाता में पैसा बढ़ेगा। अगर आपके घर में 5,000 से ऊपर का लग रहा है तो प्रोडक्ट और ज्यादा फ्री मिलेगा। तीसरी चीज, आज जैसे आप बोल रहे हो कि 2 के साथ एक फ्री मिलता है, तो यहाँ भी ऐसा है। एक साबुन लोगे तो कुछ फ्री मिलेगा, एक अचार का पैकेट लोगे तो साबुन फ्री मिलेगा। तो ज्यादा फायदा कहाँ है। चौथी चीज, आज आप हो, आपके 10-15 लेडीज का ग्रुप होगा, जहां हर महीने वो सामान जाता है, वो कहीं ना कहीं से लेके आ रही है। अगर मानो कि अगर वो भी आपके माध्यम से सामान ले और उसके इस्तेमाल करने का पैसा भी आपके पास आए तो कैसा रहेगा। आपको एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। आओ दक्षा मैडम, इनका नाम क्या है, दक्षा बहन पटेल। ये कहाँ की है, राजस्थान के हो, राजस्थान गांधीनगर। अब इन आओ सामने आओ। सबसे पहले आप IMC क्यों ज्वाइन किए। મારું BP એક તો અત્યારે છે પણ નથી એવું, અને ડાયાબિટીસ પણ નથી, મને ડાયાબિટીસ પણ હતું, ટેન્શન પણ વધારે હતું, ટૂંકમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ, કમરમાં દુખાવો પણ હતો, બોડી પણ થોડું વધારે હતું, થાક પણ લાગતો, બધા જ પ્રોબ્લેમ હતા। प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन मिला, પૂરેપૂરા
पहले बहुत गुस्सा करती थी, ये भी बताओ, ये बताओ, पहले गुस्सा बहुत करती थी, अब है नहीं है। ये तो बात हो गई प्रोडक्ट्स की, यानी कि एक चीज तो इन्होंने आपको क्लियर कर दिया, प्रोडक्ट अच्छे हैं। अब बात करते हैं मैडम, आओ, हर महीने आईएमसी से, अच्छा कितना टाइम हो गया आईएमसी में आपको? ऐसे 6 महीना हुआ, पर कोरोना हुआ था तभी 3 महीने तो बगड़े। 3 महीने गए, 3 महीने लेके चले, 3 महीने में आपके पर महीने आईएमसी से कितने आ रहे हैं? अभी 15,000 आ रहे हैं, 15,000 प्रोडक्ट फ्री में मिल रहे हैं। यानी कि तो 15,000 उनके खाते में जा रहे हैं, उनके लिए तो वो फ्री, महीने का सामान फ्री हो गया। और इस महीने से कितने आने वाले? अभी 40। कितने लोग हैं आपके पास? याद नहीं है कितने लोग। 100 लोग हैं। और कितना आ रहा है? अब आपने क्या किया उन लोगों के साथ? बस मैंने यूज किया, दूसरों को यूज करवाया। और पहले क्या करते थे आप आईएमसी से पहले? नेट सर कोई दूसरी कंपनी के करते थे, उनकी बात नहीं करेंगे अपन। और साथ में पढ़ाई करते थे, टीचर, वही, वो तो हाउस वाइफ थी। लेकिन एक बात समझो, एक हाउस वाइफ आज महीने के 40,000 तक पहुंच गई है, तो छोटी बात नहीं है। इनके भी 2 बच्चे हैं, कितने साल के हैं? एक 12 साल की लड़की और 9 साल का बेटा। छोटा ही एक तरीके से, फिर भी उनके साथ वो प्रोडक्ट बिजनेस को लेके चल रही है। ये तो बात होगी मैडम की। अब बात करते हैं जो शिवाय शिवाय सब बोल रहे थे, इनको बुलाते हैं। तो मोबाइल फोन, हाँ, इनको सब जानते ही हैं। अब आप बताओ, आपने आईएमसी क्यों ज्वाइन की? સૌથી પહેલા તો મેં આઈએમસી એટલા માટે જોઈન કર્યું, મારે સૌથી પહેલા પેટની ટ્રબલ હતી. હું રાત્રે જે પણ ખાઉં ને એ મારું ડાયજેસ્ટ થતું નહોતું, એટલે મને ચાલુ જ પડાય. તો તમને ખબર જ હતી, હું નીચે આંટા મારતી હતી, પણ લગભગ હું ગાંધીનગર ગઈ ત્યારે હું નીચે આંટો મારવા જતી નથી. અને પછી દક્ષા મેડમે મને વાત કરી કે તમે આ પ્રોડક્ટ લો, તમને બહુ તકલીફ છે એમ. તો લગભગ નીતાબેનને મેં વાત કરી હતી, 20 દિવસ તો હું ખાટલામાં સૂતી જ હતી, એટલો બધો પેટનો પ્રોબ્લેમ મને થઈ ગયો હતો. પછી મેં આઈએમસીની અંદર શ્રી તુલસી, ડાયજેસ્ટ અને એલોવેરા જ્યુસનું સેવન કર્યું, તેથી મારું 5 કિલો વેટ, તમે નહીં કહેતા વેટ ઓછું થયું, આ 3 વસ્તુથી જ મારું વેટ ઓછું થયું છે. અને અત્યારે હું આ 3 અત્યારે પીવાનું ચાલુ એ છે મારું, અને મને લગભગ एकदम ગેસની પ્રોબ્લેમ एकदम नॉर्मल થઈ गई છે. और बच्चे को क्या पिलाते हो आप? वो भी उसको भी श्री तुलसी पिला दी. पहले क्या दिक्कत थी उसको? उसकी सर्दी ज्यादा रहती थी सर, सर्दी का अभी तो एकदम नॉर्मल. अब इनको कितना समय हुआ है? आपको 1 महीना होने वाला है। अब पथरी। इस महीने अगर मैं बात करूं तो इनके लगभग 5-7 हजार रुपए खाते में आएंगे। क्या किया इन्होंने? जैसे आप लोग खट्टे हुए हैं वही तो करना है। देखो ये चीज कहीं ना कहीं से तो लेके आना है, चाहे से वहां से लाओ, चाहे से फायदा कहाँ मिल रहा है, क्वालिटी कहाँ मिल रही है, और आने वाले वक्त में ज्यादा प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, वो डिसाइड आपको करना है। एक मैडम और है, ये सुमित्रा मैडम, नाम ये है ना, सुमित्रा मैडम। हाँ, yes. इन्होंने भी शायद आईएमसी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हुए हैं, तो एक बार आप भी आओ, इनके लिए ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। आप बैठे बैठे बोल दो। हाँ, कोई नहीं, बैठे बैठे आप બેસીને બોલો, क्या કઈ વાત फायदा તો मिला એનાથી તમને શું ફાયદો થયો? તમે ઊંઘી ગોળી લીધી ये તો बताओ, એનાથી क्या તમને मिला શું आपको ફાયદો फायदा? થયો એટલું तो કહી लो. गुड़िया ली। कुछ फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, वो खावा ये था तो 3 महीने से तो नहीं होता, वो बंद करती हूँ तो शुरू हो नहीं, वो तो आपको देखो, कोलेस्ट्रॉल क्या बोला, दूसरा कोई नस का प्रॉब्लम होता है तो कोलेस्ट्रॉल ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कंट्रोल में, कंट्रोल रहना चाहिए। तुलसी कंट्रोल करके रखेगी। अब आप तनाव लोगे तो बढ़ेगा भाई, बीपी का इलाज है, हो जाएगा, लेकिन जब ज्यादा भागोगे तो वापस बीपी बढ़ जाएगा, उसमें क्या करोगे आप? नहीं अच्छा होता है। अच्छा हो रहा है तो ऐसे आप सोचो कि ये प्रोडक्ट लोगों को फायदा भी मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है, और क्वालिटी भी दे रहे हैं, तो यही काम है। अच्छा लगे तो देखो, काम करना ना करना अलग बात है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो आप लोग लेके स्वस्थ रह सकते हो। आज एक मैं आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बताता हूँ। घर में सब लोग अचार खाते हो, मिर्च का अचार, ये हमारा मिर्च का अचार आता है। इसमें जिसने इसको खाया है ना, इसका टेस्ट वही जानता है। इसको मस्त खाने के टेस्ट बाद है। मार्केट का आप अचार भूल जाओगे, क्योंकि इसमें क्या है, एलोवेरा डाला गया है, अश्वगंधा डाला गया है, और साथ में मिर्च तो डाली गई है, और इसमें प्याज भी नहीं है, गार्लिक भी नहीं है। बोलिए, आप टेस्ट करना चाहते हो? आथेला मरचा છે. ये बच्चों के लिए आता है जैम, प्योर है, हिमालयन बेरी, एलोवेरा, फ्रूट्स ये डाले गए इसके अंदर। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, टेस्ट भी। शुगर नहीं आता। आपका खा के देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। नहीं बच्चों के लिए मेरे अच्छा है मैडम, अच्छा है। सर्दी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए एक मैंने बात बोली थी, एक शैम्पू तो बच्चों का शैम्पू, वाला शैम्पू आ गया।
बाल सकती देखो आज के वक्त में बालों की प्रॉब्लम गुजरात में लोगों को ज्यादा है, बालों को झड़ना या डैंड्रफ। जिसके भी बालों की प्रॉब्लम है ना, 3 से 4 दिन का कोर्स लो, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। केवल 4 चीज लेनी है, एक तुलसी, एक तेल, एक शैम्पू और एक कैप्सूल आता है। 3 कैप्सूल लो, 3 दिन लगाओ, 3 दिन बाद आप खुद बोलोगे बाल नहीं झड़ रहे। ठीक है, उसके बाद ये अगरबत्ती आता है। 2 फायदे हैं, पहले तो तुलसी का है, स्मेल अच्छी है, तुलसी की स्मेल आएगी, भगवान भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा फायदा ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसको अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी होता है, तो इससे एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज, इससे आपके घर में मच्छर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मच्छर का प्रॉब्लम तो है ही। ये बाल काला करने का शैम्पू आता है। आज के वक्त में जो आप लोग मार्केट में गार्नियर लगाते हैं, जो भी डाई लगाते हो उसमें अमोनिया होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसमें अमोनिया नहीं है, कोई प्रकार का केमिकल नहीं, इसका नाम ही ऑर्गेनिक नॉन कलर शैम्पू है। 4 पाउच आते हैं, शैम्पू की तरह अप्लाई करो, पहले बाल को गीला करो, सूखने के बाद अप्लाई करो, 10 से 15 मिनट बाद उसको साफ करो, आपके बाल 10-15 मिनट में बिल्कुल काले रहेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं डाला गया है, नो अमोनिया। ये हमारा सेंधा नमक आता है। देखो डॉक्टर कभी आपको नहीं बोलेगा सफेद नमक खाने के लिए, हमेशा सेंधा नमक हमारे हड्डियों के लिए फायदेमंद है। ये सेंधा नमक आता है। अब दूसरी चीज, अब लोग बोलेंगे सेंधा नमक यही क्यों खाए, मार्केट का क्यों नहीं खाए, क्योंकि ये जो मसाले बनाता है ना बोर्ड मेंबर, इससे अप्रूव किए गए, अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। और आपको पता है सेंधा नमक से बीपी लो होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है सेंधा नमक। और एक 2 प्रकार के होते हैं, तो आप कभी मार्केट से लाओगे तो पत्थर भी होता है उसमें, उसको तोड़ना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। આપણે લેડી માટે સ્પેશિયલ ખાસ કે બધાને અત્યારે નાની ઉંમરમાં પીરિયડ્સ વહેલા આવે છે અને જાય છે પણ વહેલા, તો આ બધું જ કંટ્રોલમાં, હોર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ, બ્લડિંગ વધારે પડતું આવવું ઓછું આવવું, જવાનું હોય ત્યારે પણ તકલીફ, નાની દીકરીઓ હોય એમને પણ દુખાવો રહેતો હોય છે, બધા જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આ પ્યારી સાઈડ કરીને બહુ જ મસ્ત બનાવે છે। ये सबसे मेन प्रोडक्ट है हमारा तेल। अच्छा, आज कोलेस्ट्रॉल तो मुझे पता है कहाँ से आ रहा है, पता है आपको? तेल खाने से। जब आप लोग खाना बनाते हो टाइल पे वो चिपक जाता है, सोचो हमारे दिल की जो नसें होती है उसमें चिपकेगा, दीवार पर चिपकेगा। आज हम तेल तो खा रहे हैं, देखो तेल तो खाना, बिना तेल की सब्जी बनेगी नहीं, लेकिन उसके खाने के बाद जो साइड इफेक्ट है उसका पता है। ये जो तेल है वो चावल के छिलके का तेल है, राइस ब्रेन ऑयल नाम है इसका। और इंडिया का ऐसा पहला राइस ब्रेन ऑयल है जो मार्केट में मिल रहा भी है। लेकिन इसके अंदर क्या खूबी है, पहली खूबी है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 ग्राम है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में अगर वो तेल 1 चम्मच लग रहा है तो ये आधा लगेगा, यानी कि 5 दिन में 1 लीटर लग रहा है तो ये 6-7 दिन चल जाएगा, 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। तीसरी चीज, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेगा। चौथी चीज, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो, 8वें महीने से इसको आपके तेल खिलाना चाहो, मतलब सब्जी का, और उसकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी। આનો શીરો સુખડી બધું બનાવીને ખાઈ શકો છો। आप कोई भी टेस्ट पर भी मस्त चीज आवे। करते हो तो ये दूसरी बार में जलेगा नहीं, काला नहीं पड़ेगा। मार्केट का तेल काला पड़ जाता है और उसी में हम सब्जी बनाते हैं। આ 1 કિલોમાં આપણે તળીશું ને ત્યારે એમાં 100 ગ્રામ બળશે ફક્ત। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैडम बता देगी, लेकिन इसका आप लोग जरूर डेमो जरूर देखना, वो मैडम आपको दिखा देगी, है ना? ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को, तो थैंक यू, आप लोगों ने सुना मेरे को।